मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई मामले सियासी और कानूनी दोनों तरह के पेंच में फंसे हुए हैं। सियासी और कानूनी दोनों तरह के गंभीर विवाद सरकारी कर्मचारियों के मामलों को लेकर चल रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण का केस फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें रक्षाबंधन के बाद भी कोई ठोस हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं एक और अहम मसला है 70, 80, 90% और 3 साल के प्रोबेशन पीरियड का, जिसमें करीब 5.5 साल से पैंच फंसा हुआ है, वो भी तगड़ा। पहले कमलनाथ, फिर शिवराज और अब मोहन सरकार में भी ये मामला यक्ष प्रश्न की तरह चला ही आ रहा है, जिसका समाधान करने के लिए कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर 11 अगस्त को सुनवाई प्रस्तावित है। लेकिन इसी बीच विधानसभा से बड़ी अहम जानकारी सामने आई है। कांग्रेस विधायक आतिफ आरिफ अकील के सवाल के जवाब में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। क्या पूछा था कांग्रेस विधायक ने और मुख्यमंत्री ने क्या दिया जवाब, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा से एक ऐसी खबर आई है जो हजारों कर्मचारियों को दुखी और निराश करने वाली है। मामला जुड़ा है 70, 80, 90% सैलरी और 3 साल के प्रोबेशन पीरियड विवाद से, जिससे जुड़े एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया। भोपाल की उत्तर विधानसभा से विधायक आतिफ आरिफ अकील ने कर्मचारियों को 100% सैलरी देने, प्रोबेशन पीरियड खत्म करने और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल नहीं करने को लेकर सवाल पूछा। साथ ही सरकार की आगे की प्लानिंग भी जाननी चाहिए। इस सवाल का जवाब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि 70, 80, 90% वेतन और परिवीक्षा अवधि का फैसला नीतिगत है, जो तमाम जांच पड़ताल और पर्याप्त परीक्षण के बाद लिया गया है। सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए कर्मचारियों को 3 साल की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त करने और तयमान से स्टाइपेंड देने के लिए 12 दिसंबर 2019 को दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें बदलाव करने की कोई भी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार ने हजारों कर्मचारियों की उम्मीदें खत्म कर दी। इधर कर्मचारियों की पीर अब पर्वत सी हो गई है। उन्हें सरकार से पहले भी कोई राहत नहीं मिली थी, जिस वजह से उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उनकी याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई होनी है, लिहाजा सबकी नजरें अब अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं। मामले में बड़ा पेंच ये है कि सरकार का ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों पर लागू हो रहा है जो 2019 के बाद ESB की भर्तियों के जरिए नौकरी में आए हैं। उनका कहना है 3 साल के प्रोबेशन पीरियड नियमों की वजह से इन्हें पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% सैलरी मिल रही है। नियमों के मुताबिक चौथे साल में आकर 100% सैलरी मिल जानी चाहिए, लेकिन आरोप है कि सरकार प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद भी पूरी सैलरी नहीं दे रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 70, 80, 90% सैलरी फॉर्मूला और 3 साल के प्रोबेशन पीरियड की बाध्यता सिर्फ कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB की परीक्षाओं से चुनकर आने वाले कर्मचारियों पर लागू है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC के जरिए चयनित कर्मचारियों को 100% सैलरी मिल रही है और उनका प्रोबेशन पीरियड भी सिर्फ 2 साल का है। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में लागू हुआ ये फॉर्मूला शिवराज सरकार में भी जारी रहा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते 12 दिसंबर 2023 को ऐलान किया था कि उनकी सरकार ये नियम बदल देगी। मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लग रहा।
तरसा तरसा के देना, ये मुझे ठीक नहीं लगता। शिवराज के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री के अवर मुख्य सचिव ने सभी विभागों के लिए आदेश जारी किया कि नवनियुक्त कर्मचारियों को पहले साल 70% और दूसरे साल से 100% सैलरी दी जाए और 3 साल के प्रोबेशन पीरियड का नियम खत्म कर सर्विस रिकॉर्ड अपडेट किए जाएं। सर्विस रिकॉर्ड में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दर्ज किया जाए। लेकिन ये आदेश आज करीब 1.5 साल बाद भी अमल में नहीं आ सका है। बार बार आवेदन, निवेदन और आंदोलन प्रदर्शन करने के बावजूद जब सरकार ने नहीं सुनी तो कर्मचारियों ने हाई कोर्ट की शरण ली। जुलाई 2025 में लगी याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की मांगों को जायज पाया और 11 विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को प्रस्तावित है। अब आगे क्या होगा ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन कर्मचारी सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार के ऐलान और आदेश के बावजूद उन्हें राहत क्यों नहीं मिली। कमलनाथ शासन के द्वारा कोरोना काल में किया गया था, वो उन परिस्थितियों को किया गया था ताकि कोरोना काल के समय जिन कर्मचारियों की भर्ती हो रही थी तो उनको 70, 80, 90 विशेषकर वो दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश में ये पहले नहीं था, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है और हमारे खुद मध्य प्रदेश में पीएससी और ईएसबी के द्वारा जो भर्ती हो रही उसमें भी असमानता है। कर्मचारियों का ये मामला कागजों से होकर हाई कोर्ट और सड़कों से लेकर विधानसभा तक भी पहुंचा। भोपाल की उत्तर विधानसभा से विधायक आतिफ आरिफ अकील और मंडला की बिछिया विधानसभा से विधायक नारायण सिंह पट्टा विधानसभा में लिखित तौर पर कर्मचारियों को 100% वेतन देने की मांग कर चुके हैं। वहीं पीड़ित कर्मचारी कई बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर बाकी मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बता चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा कर्मचारी संगठन सरकार की नीतियों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों पर भेदभाव करने के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में साल 2018 तक नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए सिर्फ 2 साल का प्रोबेशन पीरियड था और पहले महीने से ही 100% सैलरी मिलती थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार ने 2019 में व्यवस्था बदलकर नया प्रयोग किया और प्रोबेशन पीरियड 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दिया, जिस वजह से कर्मचारियों को पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% सैलरी मिलने लगी और तभी से ये फॉर्मूला लगातार चला आ रहा है, जिसका सीधा असर हजारों कर्मचारियों के सेवा काल के दौरान मिलने वाली वरिष्ठता और वेतनमान पर पड़ रहा है। सरकार की अनदेखी और भेदभाव के मद्देनजर ये कर्मचारी आखिरकार हाई कोर्ट की शरण लेने को मजबूर हो गए। उनकी याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत 11 सरकारी विभागों के प्रमुख सचिव और एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश को नोटिस जारी किया है, जिस पर 11 अगस्त को सरकार को जवाब देना है। ये कर्मचारी सड़क से लेकर कोर्ट तक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे कर्मचारी संगठनों का भी भरपूर साथ मिल रहा है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें एमपीपीएससी और एमपीईएसबी के जरिए समान ग्रेड पे पर होने वाली नियुक्तियों में सैलरी और प्रोबेशन पीरियड की विसंगति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एमपीपीएससी ने जुलाई में ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती शुरू की है, जो 2800 रुपए ग्रेड पे वाला पद है। इसमें नौकरी के पहले महीने से ही 100% सैलरी मिलेगी और प्रोबेशन पीरियड भी सिर्फ 2 साल का है। लेकिन एमपीईएसबी के जरिए होने वाली माध्यमिक शिक्षक भर्ती का ग्रेड पे 3200 रुपए और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का ग्रेड पे 3600 रुपए है। लेकिन इनका प्रोबेशन पीरियड 3 साल है और सैलरी का फॉर्मूला भी 70, 80, 90% वाला है। यानी सबकी भर्ती सरकारी सिस्टम में ही हो रही है, लेकिन नियम अलग अलग है। अब ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? इसमें एक भेदभाव ये किया गया कि पीएससी को इससे दायरे से बाहर रखा गया। अब सेम ग्रेड पे पर अगर किसी के मतलब अभ्यर्थी का चयन अगर कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा हो रहा है तो उसकी 70-80%, 90% वाला क्राइटेरिया फॉलो करते हुए उसकी सैलरी डिडक्ट होगी। लेकिन जो पीएससी से सिलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए पूरा वेतनमान है और उनकी परीक्षा अवधि भी 2 साल है। तो ये मतलब विसंगति क्यों नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत से कर्मचारी ऐसे
हैं जो अपने घर से 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर हैं, वो कार्य तो पूरा कर रहे हैं। अब वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो जो पुराने मतलब कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट के बाद में उनका अतिरिक्त चार्ज भी दिया जा रहा है। अब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे 3 सेंटर का अतिरिक्त चार्ज है, लेकिन उस चार्ज के होने के बाद भी मुझे जो है ना वेतन जो मिल रही है वो मूल वेतन से भी कम होकर के दी जा रही है। कुल मिलाकर ये कर्मचारी सरकार और सरकारी मशीनरी के आश्वासन और घोषणाओं के भूल भुलैया में उलझ कर रह गए हैं। सितंबर 2023 में तत्कालीन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी वित्त विभाग के एसीएस को 70, 80, 90% सैलरी फॉर्मूला और प्रोबेशन पीरियड के नियम बदलने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग ने नहीं सुनी। यानी मुख्यमंत्री की घोषणा समेत वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश आदेश के बावजूद सरकारी मशीनरी आज तक रोड़ा अटकाए बैठा है, जिसका सीधा असर हजारों कर्मचारियों और उनके परिवार पर पड़ रहा है। बहरहाल अब पीड़ित कर्मचारियों को अदालत से ही इंसाफ की आस रह गई है। उनकी याचिका पर 11 अगस्त को हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो विधानसभा में साफ कह दिया कि ये सरकार का नीतिगत फैसला है, जिसमें भविष्य में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बस यही देखना बाकी है कि कोर्ट क्या रुख अपनाता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।